हेलो ट्रेडर्स, तो कैसा हाल चाल। आज हम लोग एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग एफएक्स। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा। मेरा एक दोस्त है जिसने यहाँ में इन्वेस्ट करके रखा है 10,000 रुपीज़। वो मुझे क्या कहता है कि मुझे मंथली 16% रिटर्न मिलता है, 6 महीने में पैसे डबल होने वाले हैं और मेरे जो भी लगा है वो आ जाएगा, तो मैं उस पैसे का कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा बता तो ज़रा काम है, तूने क्या ऐसा इन्वेस्ट करके रखा है जो तुझे इतना पैसा दे रहा है। वो कहता है कि ये जो ट्रेडिंग एफएक्स प्लेटफॉर्म है इसी में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। और तो मैंने लग गया काम में कि ये क्या चीज़ है। मुझे कुछ महीने पहले एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया है कि ट्रेडिंग एफएक्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ, रियल है फेक है। मैंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया क्योंकि एक ही बेचारे ने कमेंट किया था, तो सॉरी भाई, बहुत देर से वीडियो आई। ये वीडियो बहुत पहले आनी चाहिए थी और मैंने यूट्यूब में जैसे सर्च किया एक भी वीडियो मुझे काम का नहीं मिला इस वीडियो को छोड़ के। इन्होंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके रखा है, तो अगर कोई भी आसाम से हो, आसाम इसमें वीडियो बनाया है तो आप लोग देख सकते हो। 14 मिनट का वीडियो है। हाँ, इन्होंने इस वीडियो में क्या क्या बताया मैं आप लोगों को शॉर्ट में भी बता सकता हूँ। देखो, कंपनी ये जो है ना, ये ऑपरेट कहाँ से करती है? ये ऑपरेट करती है दुबई से। दुबई मतलब यूएई से ऑपरेट करती है। बाकी ये दावा क्या करती है कि ये आप लोगों को बेस्ट फॉरेक्स में जो भी ट्रेड करते हैं उनसे आप लोगों को फॉरेक्स में मास्टर बना देंगे। बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं। जैसे ही मैंने इनके ऊपर रिसर्च करी, मैं सच बता रहा हूँ, ये कहीं भी किसी भी फाइनेंशियल रेगुलेटर से रेगुलेट नहीं है। जब भी आप लोग फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो, स्पेशली फॉरेक्स या फिर ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप लोगों को किसी ना किसी रेगुलेटर से रेगुलेटेड होनी चाहिए। तो बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोग पूछोगे तो ये जो भी प्लेटफॉर्म है उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने खुल जाएगा। तो वो क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। तो पॉइंट वाइज हम लोग बात करेंगे, नहीं तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, मैं भी कहीं कहीं इधर उधर हो जाएंगे। तो रेगुलेशंस की बात करेंगे कि क्या जो भी प्लेटफॉर्म है वो रेगुलेटेड है या फिर नहीं है। बाकी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत कम ही लोग पढ़े होंगे, तो मैं वो भी चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, बाकी इसके प्लान्स में आप लोगों को बता दूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कैसे काम करता है, कैसे आप लोगों को सर्विस दे रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट की यहाँ में मेरे दोस्त ने किए थे। और ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड में बताना कमेंट में कि ये जो भी प्लेटफॉर्म है वो रियल है, फेक है, स्कैम है, नहीं है या फिर अच्छा है, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन है हम लोगों को मिला है ऑनलाइन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी एप्लीकेशन है या फिर प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग एफएक्स, वो ऑपरेट करती है यूएई, दुबई के आसपास से ऑपरेट करती है। इंडिया में उसका कुछ भी नामगंध नहीं है। आरबीआई और जो भी हमारे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेटर, वो इन सब चीज़ों को आने नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है ये सारी चीज़ें क्या है। तो इंडिया में तो वो लोग डील करने से रहे, तो यहीं से समझदारों को समझ में आ जाती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स कितना ज़्यादा जेन्युइन है। फिर भी अगर आप लोग अपना पैसे इन्वेस्ट करते हो तो एक चीज़ माइंड में रखो कि वो कितना ज़्यादा रिस्की है, ठीक है? ये चीज़ तो रेगुलेशंस का तो दूर दूर तक कोई नामगंध नहीं है, क्योंकि बाकी कोई रेगुलेटर जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटर है, बड़े बड़े रेगुलेटर्स हैं बाहर में, उन रेगुलेटर्स से भी ये जो प्लेटफॉर्म है वो रेगुलेटेड नहीं है। जब भी हम होम पेज में जाते हैं वहाँ में क्या लिखा आता है पता है? कि हम लोग आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाएंगे। तो और ये लोग एक चीज़ का आप लोगों को झांसा देते हैं, सपने बेचते हैं कि जो फ़ंड मैनेजर है आप लोग बाद में फ़ंड मैनेजर भी बन सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है। उसके ऊपर ये बहुत ही फेक प्रोमिसेस कर रहा है, मुझे जो भी दिख रही है, ठीक है? फिर हम लोग इतना पर्सपेक्टिव यहाँ में मिल गए। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी मैं बताऊँगा। उससे पहले अभी हम लोग बात करते हैं कि जो भी ये प्लेटफॉर्म है ये कैसे आप लोगों को इन्वाइट करती है, ठीक है? तो इसका कुछ रेफरल प्रोग्राम्स भी है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, ठीक है? तो देखो, आप लोग जैसे अकाउंट ओपन करोगे ना तो 400 रुपीज़ आप लोगों को देने पड़ेंगे पर ईयर, इसका जो फीस है। तो 400 रुपीज़ पे करते हैं, फिर आप लोग अपना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट मतलब आप लोगों को सिर्फ पैसे डालने हैं और उसके बाद आप लोगों को फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि मेरे दोस्त ने किया है, उसमें इन्वेस्ट किया है प्लेटफॉर्म में और उसको फिक्स इंटरेस्ट कुछ परसेंट का, मतलब एक महीने में कुछ 16 to 17% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। और वही बात उसने मुझे कही थी, उसी से मैंने आइडिया आया कि वीडियो देखना चाहिए। मैंने भी उसे बताया कि देख भाई, आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है, अगर कभी भी प्लेटफॉर्म भाग जाता है तो तू कंप्लेन नहीं कर सकता किसी से भी। तो बहुत ही रिस्की चीज़ में तूने पैसा डाल लिया है। तो पार्ट 2 में इस वीडियो का लाऊंगा जब उसका जो भी मेच्योर डेट है
पूरा हो जाएगा कुछ मंथ बाद, 6 मंथ बाद, फिर उसने कुछ 6 मंथ का प्लान लिया है जिसमें उसका पैसा तभी वो विड्रॉ करेगा ऐसा, ठीक है। तो पार्ट 2 में मैं उसका क्या हुआ एप्लीकेशंस का वो भी बता दूंगा। तो हम लोगों ने रेगुलेशन की बात कर ली, एप्लीकेशन की बात कर ली, प्लान्स की हम लोगों ने बात कर रहे हैं अभी कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिसके ऊपर आप लोगों को मंथली कुछ फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। तो उसके बाद यहाँ में कुछ प्लान्स हैं, मतलब ट्रेडिंग के प्लान्स हैं, आप लोग ट्रेड ले सकते हो। टिप जैसे टिप होती है वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर भी यहाँ में टिप्स प्रोवाइड करी जाती हैं, कुछ एडवाइजरी आप लोगों को मिलता है जिससे आप लोग ट्रेड ले सकते हो। तो 1 ट्रेड का मिनिमम 500 रुपीज़ आप लोग लेना पड़ेगा, मिनिमम 500 रुपीज़ से, और उसमें ये लोग उसमें भी कुछ फिक्स रिटर्न देते हैं। तो ऐसा कुछ प्लान्स है, ठीक है। तो अगर आप लोग बहुत सारा ट्रेड लोगे तो उसके ऊपर फिक्स रिटर्न आप लोगों को मिलेगा, चाहे एडवाइजरी पास हो या फिर फेल हो। तो मतलब इन शॉर्ट कहें तो मंथ में 16 to 17% आपको रिटर्न दे रहे हैं, इतना रिटर्न बैंक भी नहीं निकाल पा रहा है, और ये चीज़ों में रिस्क भी उतना ही हाई होता है क्योंकि इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहा। तो इन शॉर्ट जितने भी चीज़ें हमें दिखी उसके बाद फिर भी अगर एडवाइजरी आप लेके ट्रेड करने जाओगे तो इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, जो भी ये टिप आपको प्रोवाइड करेंगे ट्रेडिंग एफेक्ट्स के एक्सपर्ट्स जो भी बैठे हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई भी लॉस होता है कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ में नहीं लेंगे। और भी बहुत लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि मैंने पढ़ी नहीं है, और थोड़ा सा ही मैंने पढ़ा है और मेरा दिमाग घूम गया कि ये लोग कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले, ठीक है। और अगर आप लोग मेच्योरिटी डेट के पहले अपना विड्रॉ आप लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा भी कुछ लिखा था। रिफंड पॉलिसी में भी कुछ ऐसा लिखा था। तो मुझे तो देखते ही प्लेटफॉर्म समझ में आ गई कि यहाँ में बहुत ही छोल है, ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाला। इन्फ्लुएंसर्स जो भी होते हैं ना उनसे पैसे देते हैं, फिर ऐसे एप्लीकेशंस प्रमोट कराते हैं। जो भी आप लोग व्यूअर्स हो, आप लोग जाते हो और अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, फिर जैसे ही ज़्यादा यूजर्स आ जाते हैं प्लेटफॉर्म में, ये लोग कंपनी क्लोज करके निकल जाएंगे। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बिनोमो, ऑक्टाएफएक्स, ये सारे बाइनरी ट्रेडिंग ऐप्स हैं ना, बाई सेल, इसका जो भी डार्क साइड है वो आप लोगों को पता नहीं है। देखो क्या होता है, लोग अकाउंट में अपने पैसे रख देते हैं बहुत सारे। मुझे अभी मैसेज आते हैं कि मेरा जो भी अकाउंट है बाइनरी वो बैन हो गया है, तो मैं अभी क्या करूं। तो आपकी वॉलेट में अगर थोड़ा सा भी पैसे थे वो पैसे गए, है ना। तो बाइनरी ट्रेडिंग आए हो, आप लोग समझ रहे हो, ऑक्टाएफएक्स, कोटेक्स, फिर बिनोमो, न जाने क्या क्या है इंडिया में ऑपरेट करी है, जिनको लीगल भी नहीं माना जाता। अगर पकड़े जाते हो आप तो उसके ऊपर आपको उल्टा फाइन देना पड़ेगा। तो कंप्लेन तो आप कहीं भी नहीं कर सकते अगर इन सोर्सेज से आप लोग इन्वेस्ट करते हो, समझ गए ना। तो मेरा जितना भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आप लोगों को दे दिया। तो कहीं भी आप लोग कंप्लेन नहीं कर सकते, आपका अगर पैसे भी होते हैं अकाउंट में तो वो भी गए, सब कुछ गया, कंप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को जानना है कि बाइनरी ट्रेडिंग में कौन से स्कैम्स हमारे साथ होती हैं, आपके साथ होती हैं जब भी आप लोग ट्रेड करने जाते हो, तो लेफ्ट में मैं वीडियो लगा दूंगा जिसमें आप लोग पूरा मैंने बता के रखा है, मैंने खुद ट्राई भी किया है। तो यही सारी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई पूरी की पूरी चीज़ें। पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ऐड करके मैं लाऊंगा कमेंट सेक्शन में बता दो, और हमारे दोस्त का जो भी प्लान्स था पैसे का इन्वेस्टमेंट वो क्या हुआ, पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा पार्ट 2 में। तो कमेंट्स ध्यान से करना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बाय।